रूस ने अपना एटमी बॉम्बर जो है वो मैदान जंग के अंदर उतार दिया है। रूस ने TU-95 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर अब यूक्रेन के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है और मुमकिन तौर पर यह यूरोप को जवाब देने के लिए किया जा रहा है। एटमी रिहर्सल की जा रही है और उस एटमी रिहर्सल के अंदर रशिया के सबसे ताकतवर जहाज जिसका नाम TU-95 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर है उसका इस्तेमाल किया गया। अहम बात यह भी है कि इस जंगी एक्सरसाइजेस को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने खुद मॉनिटर किया। इसके अलावा अगर हम ब्लैक सी की बात करें तो ब्लैक सी के अंदर रूस ने अपनी जो सबमरीन थी, न्यूक्लियर सबमरीन, उससे एक न्यूक्लियर वेपन भी लॉन्च किया, यानी उसका टेस्ट किया गया। तो ऐसा लगता है कि रशिया ने अपनी जो जंगी रिहर्सल है उसको मजीद एडवांस लेवल पर ले जाकर वहां पर एटॉमिक बॉम्ब से हमला करने की जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए कि सदर व्लादिमीर पुतिन शुरू से ही कह रहे हैं कि हम बॉम्बर की मदद से रशिया अपना दिफा करेगा। जाहिर सी बात है कि यूरोप वाले आराम से तो नहीं बैठे, यूरोप वाले भी अमेरिका की मदद से B-52 बॉम्बर का इस्तेमाल कर सकते हैं और उनकी रिहर्सल भी कर रहे हैं। हमने आपको यह भी बताया कि अमेरिका लगातार ये काम करके रशिया और रशियन अलाइज के ऊपर प्रेशर बनाना चाहता है, जो कि रशिया बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसरात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपनी फौज को, खुसूसन एटॉमिक वेपन्स की जो फोर्स है उसको रेडी करने का ऐलान कर दिया है। आज इन्होंने जंगी रिहर्सल की है जिसको मॉनिटर करने के लिए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन खुद तशरीफ लाए थे। नाजरीन ग्रामी, यूरोप से कंटिन्यूसली थ्रेट है कि वो B-52 बॉम्बर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जवाब में रशिया ने काफी पुराना अपना बॉम्बर चलाया है। बॉम्बर का नाम है TU-95। ये सोवियत इरा का बॉम्बर है जिसको सोवियत ने 1956 के अंदर बनाया था और इसके अंदर क्रूज लॉन्च मिसाइल मौजूद होते हैं जो कि एटॉमिक वारहेड से लेस होते हैं और किसी भी बड़े टारगेट को तबाह करने के लिए ये काफी होते हैं। काफी पुराना होने के बावजूद भी रशिया का TU-95 बॉम्बर अपनी अहमियत अभी भी बरकरार रख के बैठा हुआ है और इतलात ये है कि ये बॉम्बर रूस वाले 2040 तक इस्तेमाल करेंगे। खैर, आप समझ रहे होंगे कि रशिया के पास तो काफी पुराना बॉम्बर है, तो देखिए कि अमेरिका के पास भी काफी पुराना है। अमेरिका ने जो B-52 बॉम्बर बनाया है ये सोवियत के इस जवाब के अंदर ही बनाया था। तो दोनों के ये जो एजिज है, दोनों की जो उम्रें हैं वो बराबर है। और आपको ये भी बता दें कि अब हालात जो है वो कन्वेंशनल वार से जो है न्यूक्लियर वार की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें रशिया ने अपने ना सिर्फ फजा के अंदर बॉम्बर उड़ाए हैं बल्कि इन्होंने पानियों के अंदर भी अपनी न्यूक्लियर सबमरीन के जरिए टेस्ट करना शुरू कर दिए ताकि जितना हो सके वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। और अहम बात यह भी है कि उस न्यूक्लियर सबमरीन की मदद से इन्होंने न्यूक्लियर जो मिसाइल है वो भी टेस्ट किया है।